आज बिहार, एमपी और गुजरात में वोटिंग। उपचुनाव में तीनों राज्यों में एक एक सीट पर वोटिंग। बिहार, एमपी और गुजरात में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी ने मांगा इस्तीफा। कहा, पैलेट गन मामले में शाह के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। राहुल गांधी ने पूछे सवाल, छात्रों पर किसके कहने पर पैलेट गन चलाया गया? क्या गृह मंत्री को अपने मंत्रालय की जानकारी नहीं थी? इडियट अंधभक्त शब्द को लोकसभा रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान दिया था बयान, हुआ बवाल। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। गोली चलाने की बात बिल्कुल झूठ, छात्रों पर गोली नहीं चली। राहुल के बजरंग दल पर टिप्पणी से वीएचपी खफा। वीएचपी ने राहुल गांधी को झूठे और देश विरोधी तत्वों का नेता बताया। वीएचपी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, राहुल गांधी का आरोप। बजरंग दल के सदस्यों ने छात्रों पर हमला किया। पेपर लीक मामले में योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा। यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, पेपर लीक में जो शामिल हैं उनके रिश्ते सरकार से है। पंजाब में पेपर लीक को लेकर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने अमित शाह को पत्र लिखकर जांच के आदेश देने की बात की। पंजाब में परीक्षा के 11 पेपर लीक मामलों की केंद्रीय जांच की मांग की गई। हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नमाज के लिए वैकल्पिक जगह तय करने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। आज से तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन की चेतावनी दी। कहा, अगर प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं लिए गए तो करेंगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। पेपर लीक मामले के लिए बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित। पटना में टीआरई 3 सिपाही भर्ती। बीपीएससी केसों की सुनवाई। पटना के नौबतपुर में युवती पर फायरिंग की गई। युवती को पटना एम्स में कराया गया है भर्ती। युवती पर 3 गोलियां चलाई गई। ठाकरे शिंदे गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। असली टीएमसी को लेकर जल्द फैसला करने की मांग की। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में विरोधी गुट पर देरी की चालें चलने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को समय सीमा के साथ दोनों पक्षों से राय मांगी थी। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ किसानों का आंदोलन। सरकार से बातचीत के बाद किसानों को दिया गया आश्वासन, पहले से ज्यादा होगी मूंग की खरीद। सरकार ने गठित की कमेटी 25% से 60% मूंग खरीद बढ़ाया। भोपाल के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा का बयान, सरकार स्थिति की कर रही है समीक्षा। किसान 100% खरीद की कर रहे हैं मांग। सरकार ने किसानी को आश्वासन दिया कि पहले से ज्यादा मूंग खरीदेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। उत्तरकाशी में बारिश का कहर जारी। यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर। उफंती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन। अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भू धसान की वजह से 24 घंटे बाद भी हालत गंभीर। 1000 लोग बेघर हुए। इलाके में नई दरारें से दहशत। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में दर्दनाक हादसा। उफनते नाले से निकली कार में हाथ थामे मिले दंपति के शव। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नागमार्ग क्षेत्र से बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांवों में आई अचानक से बाढ़ के कारण लोगों में दहशत। एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश हुई। प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। असम में बाढ़ से हालत गंभीर। अब तक 78 लोगों की मौत हुई। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ऊपरी असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी। कई क्लब और संस्थान द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है अभियान। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से बिगड़े हालात। 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से अधिक सड़कें बंद। 4 धाम यात्रा पर भी आज से रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड मलबे की चपेट में आने के कारण एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर। घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन। मौके पर पहुंची डीएम ने हालात का लिया जायजा। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर जारी। घरों में घुसा पानी। सड़कें नाले में तब्दील हुई। लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद किए गए। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब। पानी में फंसी स्कूल बस। ड्राइवर की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा। घरों में भी घुसा बारिश का पानी। पुणे में एनसीपी नेता पार्थ पवार की सगाई समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। एनसीपी नेता पार्थ पवार की सगाई समारोह की फैमिली फोटो आई सामने। कई दिग्गज नेता आए नजर। तमिलनाडु के सीएम विजय चेन्नई ने ओमानथुरार एस्टेट से नंदनम तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा की। मेट्रो में एंट्री करते देख मेट्रो कर्मी भी खुशी से झूमे।
नैनीताल की मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगेगा 1000 रुपए तक का जुर्माना। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन। दुमा बॉर्डर पर विधिवत दीप प्रज्वलित कर हुआ मेले का शुभारंभ। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 4 गो तस्कर गिरफ्तार, 3 25-25 हजार के इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल के सामने युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर शव को फेंका। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जालना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राज्य कर अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नागपुर में मंदिर में दान पेटी चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरी से पहले आरोपी भगवान से माफी मांगते नजर आया है। मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। साफ सफाई में गंभीर खामियों पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के फूड लाइसेंस किए गए सीज। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला। अब तक कुल 15 मिले। बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादूग ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल और गावित ने 10 से भी कम सेकंड की जीती रेस। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल। बासिल ने लगभग 10 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल। लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने मुरली। बॉक्सिंग में जैस्मिन महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अगला मुकाबला 31 जुलाई को लेसोथो की खिलाड़ी से होगा। दुनिया के टॉप 50 टी20 बल्लेबाजों में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी लगाई 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 48वें नंबर पर पहुंचे। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने। सूर्यवंशी पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में हुए शामिल। टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज। 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज। विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है।